ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी जिसकी पूरी दुनिया है दीवानी। मुमताज की याद में बनवाई शाहजहां की ये इमारत दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। सफ़ेद संगमरमर की मकबरा दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, जिसपे पत्थर का काफ़ी बेहतरीन और दिल को दहलाने वाले कारीगरी का प्रदर्शन किया गया है। आज के समय की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल्स मजबूत रॉड और सीमेंट से बनने के बावजूद भी ढेर हो जाते हैं। और असल बात यह है कि सीमेंट का निर्माण साल 1811 में इंग्लैंड के रहने वाले जोसेफ एस्पिडिन नामक शख्स ने शुरू किया था और लगातार 13 साल की कोशिश के बाद आखिर साल 1824 में सफलता मिली। पहली सीमेंट उन्होंने ही बनवाई थी, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। तो फिर 193 साल पहले जब साल 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, तब सीमेंट का इस्तेमाल तो दूर की बात है, सीमेंट का सोच ही कोसों दूर था। तो फिर उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे पूरे इमारत का निर्माण किया गया है। आखिर ऐसा क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया होगा कि वो आज भी तटस्थ खड़ा है। इसी रहस्य का उन्मोचन आज हम करेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम सब जानते ही हैं, शाहजहां अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था। उस जमाने में इसे बनाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी। अगर वही कीमत आज की तारीख को देखा जाए तो उसका खर्च आता है लगभग 7,000 करोड़ रुपए। आज से 370 साल पहले बनाई गई ये मकबरा आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो सफ़ेद मार्बल्स हो, चाहे नकेसी में लगे अनोखे पत्थर या इसकी कारीगरी। यमुना नदी के किनारे बनाया गया ताजमहल एक आश्चर्यजनक रूप और खूबसूरती से प्रदर्शित होता है, लेकिन यमुना नदी के रेतीले किनारे में इतना भारी भरकम महल उस समय की टेक्नोलॉजी से बनाना असंभव था। आखिर कैसे इस असंभव को संभव किया गया? रेतीले तट पर ताजमहल का बेस बनाने के लिए भारी पत्थर के बजाय अबनुस पेड़ की लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है। और इस लकड़ी का खासियत यह है कि इस लकड़ी में कभी भी दीमक नहीं लगता। दरअसल ये अबनुस की लकड़ी में अगर नमी मिलती रहे तो लकड़ी पत्थर से भी मजबूती से सुरक्षित रह सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी भूमिका निभाती है यमुना नदी। जब तक यमुना नदी की पानी मौजूद रहेगी, तब तक ताजमहल आसमान की सीना चीर के तटस्थ खड़ा रहेगा। ताजमहल को सामने से या तस्वीर में देखने से ये लगता होगा कि ये मकबरा पूरी तरह से संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, लेकिन असल बात यह है कि ताजमहल को उस वक्त मौजूद सामान्य वर्ग आकार पत्थर और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाई गई और उसके बाद संगमरमर के पत्थर लगाए गए। जैसे आज के समय दीवार में प्लास्टर के ऊपर टाइल्स चिपकाते हैं, उस समय बड़े बड़े पत्थर संगमरमर अमूल्य रत्न के आभूषण चिपकाने के लिए एक खास तरह के पेस्ट इस्तेमाल किया गया था, जिसे सरोज कहते हैं, जो चिकनी मिट्टी से बनती है। और इसके अलावा गुड़, दालें, चीनी, गोंद मिला के ताजमहल का निर्माण किया गया था। और इसके कारण ताजमहल की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि इतनी वर्षों से तूफान, भूकंप, बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी का मुकाबला करने के बावजूद भी सीना तान के खड़ा है। ताजमहल का बनावट ऐसी की गई है कि भूकंप भी इसे ढेर नहीं कर सकता। अगर आप ताजमहल के चारों मीनार को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि चारों पिलर्स स्ट्रेट नहीं है, बल्कि बाहर की तरफ थोड़ा झुका दिया गया है, ताकि अगर भूकंप आए तो पिलर मेन बिल्डिंग से दूर जाके गिरे और भूकंप मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही पिलर्स में अब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और ऐसा नहीं है कि ताजमहल बनाने के लिए सिर्फ संगमरमर के पत्थर ही इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में कई सारे महामूल्य रत्न इस्तेमाल किया गया था,
जैसे कि अकीक, एबनेटाइट, फिरोज़ा, लेजर्ड, मूंगा, सुलेमानी, लिसोनिया और इसके अलावा कुछ कुछ महादुर्लभ और महामूल्यवान रत्न इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि टिलाई, पाइजहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिक। ताजमहल के अंदर और बाहर विराजमान रंग बिरंगे के पत्थर की आमदनी उस वक्त चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका और अरब के देशों से किए गए थे। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूर के हाथ नहीं काटे थे। ये तो बस एक अफवाह है, इसकी कोई भी सत्यता नहीं है। और आखिर में ताजमहल से प्यार का प्रतीक या सफेद संगमरमर का खूबसूरत इमारत ही नहीं है, बल्कि मुगल काल का सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन निदर्शन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।